A Carnot engine absorbs 200 joule of heat from a reservoir at a temperature of the normal boiling point of water and reject heat to a reservoir at the temperature of the triple point of water. Find the heat rejected, the work done by the engine and the thermal efficiency. एक कार्नोट हीट इंजन है, ठीक है। यह क्या होता है आपका कार्नोट हीट इंजन है, ठीक है। कार्नोट हीट इंजन है जो कि आप यह क्या कर रहा है, सबसे पहले इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो कितना होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम जैसे जानते हैं उसकी टेम्परेचर जो होता है कितना होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और ट्रिपल जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की जो टेम्परेचर होता है T2 जो कि कितना दिया है आपको 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो आप मान लो कि ये आपका सोर्स है, सोर्स पर जो टेम्परेचर सोर्स कितना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जिसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। जब आप इसे केल्विन में करोगे तो कितना होगा, केल्विन में करोगे तो आपका आएगा 373 प्लस 15 होगा, ओके। देन इसमें 273 प्लस 15 ऐड करोगे तो आपका 373 प्लस 0.15 होगा, ठीक है। जब क्या कर रहा है कि आपका और एक आपका क्या है सिंक है, ठीक है। सिंक जो है आपका जो हीट को रिजेक्ट कर रहा है जो आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि T2 के वैल्यू है आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस में आप 273.15 ऐड करोगे तो कितना 273.15 ही आएगा, केल्विन हो गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार्नोट हीट इंजन है, जो कार्नोट हीट इंजन है जो कि वह सोर्स मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन आपका जो कार्नोट हीट इंजन आपका जो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वह आपका 200 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। देन वह हीट को ले रहा है हीट इंजन, देन वह क्या कर रहा है उसे वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। और जो पार्ट वर्क में नहीं कन्वर्ट है फिर वह सिस्टम क्या होता है कि आपको जो किस टेम्परेचर पे आपका जो ट्रिपल वाटर की जो ट्रिपल पॉइंट होता है उस टेम्परेचर पर उस हीट को रिजेक्ट कर रहा है। मीन्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे आपका हीट को रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो वह क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए कि वह कितना हीट मतलब Q2 मतलब कितना हीट को वह रिजेक्ट करता है, कौन कार्नोट इंजन। और कार्नोट हीट इंजन में वर्क कितना प्रोड्यूस होगा यह मुझे कैलकुलेट करना है एंड देन इसकी इफिशियंसी कितना होगा यह कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दोनों का टेम्परेचर दिया हुआ है, देन हम क्या करेंगे इजिली इसकी इफिशियंसी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2/T1 होता है कि नहीं होता है। तो 1 माइनस T2 क्या है, क्योंकि कार्नोट हीट इंजन जो होता है वह क्या होता है रिवर्सिबल हीट इंजन, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इफिशियंसी किसी इंजन का होता है तो वह कार्नोट हीट इंजन का होता है, ठीक, क्योंकि कार्नोट हीट इंजन जो होता है वह रिवर्सिबल हीट इंजन होता है, ठीक है। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू कितना होता है, T2 का वैल्यू जो होता है जिसपे आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, देन उसको हमने क्या कन्वर्ट किया है जो केल्विन में, देन 273 जो होता है 273.15 बाई जो होता है 373.15, क्योंकि यह जो होता है T1 क्या है आपका जो नॉर्मल वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह। देन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 0.73 आएगा, 0.73 आएगा। जब आपने इफिशियंसी को अब सॉल्व किया तो आपका आएगा 0.2679, देन ये कितना होगा इफिशियंसी 26.79% हो जाए, क्या चीज़ इसकी इफिशियंसी होगा, ठीक है। इतना परसेंट इफिशियंसी होगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि Q2 का वैल्यू कितना अमाउंट ऑफ हीट को इसने रिजेक्ट किया है। सबसे पहले मैंने वर्क को फाइंड आउट किया क्योंकि हमको Q1 दिया है, क्योंकि इफिशियंसी का एक और फॉर्मूला होता है आपका नेटवर्क। तो यह आपका सपोज यह क्या नेटवर्क है, नेटवर्क बाई Q1 होता है। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है नेटवर्क डाउन बाई Q1 होता है। देन आपको इफिशियंसी दिया हुआ कितना दिया, इफिशियंसी आपको दिया है 0.2679 इक्वल टू नेटवर्क बाई Q1 की वैल्यू कितना आपका 200 जूल दिया हुआ है, ठीक है। देन आपने जब
जो अभी यहाँ पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना आएगा 53.6 जूल आपको वर्क, नेट वर्क आपको सिस्टम से, जो कार्नोट हीट इंजन से जो नेट वर्क आपको कितना मिलेगा 53.6 जूल मिलेगा। ओके, देन अब मुझसे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब मुझे Q2, अब देखो नेटवर्क जो आपने निकाला कितना होता है, नेटवर्क एक और फॉर्मूला होता है आपका Q1 माइनस नेटवर्क, Q1 माइनस आपका Q2 होता है। ठीक है, तो Q1 की जो नेटवर्क कितना आपका 53.6 है, देन Q1 का वैल्यू आपका 200 जूल है, देन Q2 का वैल्यू तो आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे, तो Q2 इजकल टू आपका होता है 146.4 जूल होता है। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट क्या किया होगा, इस जो आपका रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन, मतलब कार्नोट हीट इंजन जो था इतना हीट रिजेक्ट किया होगा और उसकी एफिशिएंसी इतना, और देन उसको इतना अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस किया होगा। ठीक है, ओके थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके थैंक यू।